ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा और बहुत ही क्रांतिकारी सवाल आया है कि वैराग्य क्या होता है, जिसे लोग सन्यास भी कहते हैं। कि सन्यास क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि वैराग का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या आता है। वो आता है कि घर द्वार, फैमिली, बाल बच्चे सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाना, यही बैराग है। क्योंकि जो भी हम अपने तथाकथित महात्मा गण को देखते हैं, यही देखते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, और हमें भी यही सिखाते हैं कि बाल बच्चे छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और आपको जंगल जाना पड़ेगा। यही बैराग है, जबकि ये बैराग नहीं है। बैराग का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए और जंगल चले जाइए। बैराग का अर्थ क्या होता है? बैराग का अर्थ ही होता है बेराग, बिना राग का, विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करना बैराग है। आज यहाँ पे आप घर द्वार, महल अटारी, धन दौलत, बाल बच्चे छोड़ के जंगल चले गए, लेकिन जंगल में जो लोग जाते हैं, आप उनको कभी देखे हैं, उनका निरीक्षण किए हैं? वो जिस गुफा में बैठते हैं, जिस आसन पे बैठते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जिस कमंडल को पकड़ते हैं, जिस चिमटे को पकड़ते हैं, उन्हीं से उनका लगाव हो जाता है कि इस आसन पे कल से दूसरा नहीं बैठना चाहिए। जिस कमंडल को उठाते हैं उन्हीं से उनका लगाव है कि इस कमंडल को कोई दूसरा नहीं छूना चाहिए। जिस चिमटे को पकड़ते हैं उन्हीं से उनका लगाव है कि कोई दूसरा इसे नहीं छूना चाहिए। तो इससे आप मुक्त कहाँ हुए? लोहे का हो पिंजरा कि सोने का क्या फर्क पड़ता है। बंधन बंधन होता है। कल तक महल अटारी आपके लिए बंधन था, आज चिमटा बन गया, कमंडल बन गया, आसन बन गया। इससे आप मुक्त कहाँ हुए? मुक्ति का तो अर्थ होता है, बैराग का तो अर्थ होता है, जैसे कमल का पत्ता। कमल के पत्ते को आप देखे हैं, कमल का पत्ता जल में होते हुए भी जल से अनभिज्ञ होता है। वैसे ही एक बैरागी को, एक सन्यासी को संसार में होते हुए भी संसार से मुक्त रहना है, राग रहित रहना है। बैराग की जो शुरुआत है, जो बुनियाद है, वो कहां से आई है? शिव जी से आई है। शिव जी बैरागी हैं। क्या शिव जी के पास पत्नी नहीं है? क्या शिव जी की पत्नी नहीं है? उनके बाल बच्चे नहीं हैं? सब हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है बैराग की, सन्यास की, तो हमारे तथाकथित महात्मा गण सिखाते हैं कि सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जा। ये बैराग नहीं है, ये भगोड़ापन है कि आप सब छोड़ छाड़ के भाग गए। मैंने एक कहानी सुना था कि एक बार एक राजा अपने गांव में बसे एक संत के पास गया। जाके उससे पूछा कि मैं तो महल में रहता हूँ, आप इस कुटिया, इस झोपड़ी में रहते हैं, क्या यही महात्मा होने का राज है? क्या यही सच्चा सन्यासी होने का अर्थ है? सन्यासी बोला कि इतनी जल्दी ना करो, एक काम करो, मेरे साथ चलो। सन्यासी राजा को अपने साथ नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे टहलते हुए राजा से पूछा कि मान लीजिए अभी आपको खबर मिले कि आपके महल में आग लग गई, तो आप क्या करेंगे? राजा तुरंत बिल्कुल बौखला गया। राजा बोला कि मैं तुरंत भागूंगा और आग बुझाने की कोशिश करूंगा। सन्यासी ने कहा कि बिल्कुल, मैं भी वही करूंगा। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे कुटिया में आग लगी है तो मैं भी तुरंत भागूंगा और कुटिया की आग बुझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कुटिया नहीं बुझी और जल के राख हो गई तो मैं टूट नहीं जाऊंगा, बिखर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर महल नहीं बचा तो आप टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे। क्यों? इन दोनों में क्या अर्थ है? सन्यासी ने कहा कि इन दोनों में बिल्कुल बारीक अंतर है। मैं कुटिया में रहता हूं, लेकिन कुटिया मेरे भीतर नहीं रहती। आप महल में रहते हैं, लेकिन महल आपके भीतर है। आप कहीं पे भी रहते हैं, महल आपके दिमाग में घूमता रहता है कि महल की सुरक्षा अच्छी तो है ना। आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहता, आप उससे बंध चुके हैं। और बैराग का अर्थ क्या है? मुक्त हो जाना किसी भी चीज से। सब कुछ आपके पास हो, लेकिन उससे मुक्त रहना है, लगाव नहीं रखना है। जो विषयों के प्रति आसक्ति है उसका त्याग कर देना है, विषय का ही त्याग नहीं कर देना है। इसी के बारे में कबीर जी बहुत सुंदर बात कहे थे। कबीर जी कहे थे कि गुरु मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख।
देखिए कबीर जी कितनी क्रांतिकारी बात कह रहे हैं कि आप देखे होंगे कि आज के समय में कुछ लोग कहते हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण कर लो। जब भी आप संन्यास की बात करेंगे तुरंत लोग कहेंगे गेरुआ वस्त्र धारण करो। हर धर्म में अपना एक कलर फिक्स है, हर कोई अपना एक रंग बना लिया है कि मुस्लिम हरा लेगा, सिख सफेद लेगा, हिंदू गेरुआ कलर का लेगा। तो उनसे पूछा जा सकता है कि रंग क्यों आप अपना बनाए हैं? क्या परमात्मा को अपने भक्तों को पहचानने में समस्या होती है? परमात्मा अपने भक्तों को बिना रंग के पहचान नहीं पाते, इसीलिए रंग चढ़ाया जाता है कि आप गेरुआ कलर में रहेंगे तो शिव जी पहचानेंगे कि अरे ये तो मेरा भक्त है, और हरा में आ जाएंगे तो शिव जी कहेंगे बस सर मस्जिद जाइए। ऐसा हो जाएगा? नहीं। और अगर आप गेरुआ पहन कर मस्जिद चले जाएंगे तो अल्लाह भी कहेंगे भगवान आप कहाँ पे आ गए, आपको तो शिवालय में जाना चाहिए था, राम मंदिर में जाना चाहिए था, आप गलत जगह आ गए। तो फिर ये रंग का भेद क्यों? हाँ आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है तो कोई भी रंग पहनिए, कोई भेद नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई निषेध नहीं है आपके लिए। लेकिन उस पर टूट जाना कि आपको सन्यासी हो गए तो आपको पहनना ही पड़ेगा गेरुआ कलर, नहीं, ये तो कोई बात जमी नहीं। शिव जी सबसे बड़ी बैरागी, शिव जी को कभी देखें आप गेरुआ पहनते हुए? नहीं, वो तो बाघ के खाल पहनते हैं, व्याघ चर्म वस्त्र पहनते हैं, व्याघ के चमड़े का वस्त्र धारण किए रहते हैं। लेकिन हमारे तथाकथित महात्मा गणों को कौन समझाए? वो तो अपने जिद पे अड़े हैं एकदम। इसी के बारे में तो कबीर जी कहते हैं, कबीर जी की बातें बहुत तीखी होती है, इसीलिए तो कबीर जी को सुना नहीं जा सका। कबीर जी जहाँ जाते थे लोग पत्थर फेंकते थे, उनसे दूर रहते थे, अरे यार बहुत तीखा बात करता है, क्योंकि सच तीखा ही है। और सच तीखा है नहीं, बात क्या है कि हम लोरी सुनने के आदी हो गए हैं, और बस यही समस्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।